हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर 1 में लेक्चर 7 देखेंगे। इसके पहले हम 6 लेक्चर देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म का आगमन। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम कोई द्विध्रुव रखेंगे तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना कार्य करता है, इसके विषय में हम जानेंगे। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे बार बार वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ध्यान से देखिए, इस वैद्युत द्विध्रुव में यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। वैद्युत क्षेत्र के दिशा से अगर हम इसे थीटा कोण पर रख दें, थीटा कोण पर, तो क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज पर वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा और माइनस क्यू चार्ज पर जो वैद्युत बल होगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये दोनों बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होंगे, इसलिए ये एक बल युग्म की रचना करेंगे और ये दोनों बल मिलकर इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेंगे। तो जो बल यहाँ पर कार्य करेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस वैद्युत द्विध्रुव को ले जाने का प्रयत्न करेंगे, इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। आपको बताया गया होगा बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो एक बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी होती है। तो देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल वो हो जाएगा F बराबर QE, और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल वो हो जाएगा माइनस क्यू। इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो समान है, जो इनकी दिशाएं हैं वो विपरीत हैं, इसलिए एक बल युग्म की रचना करेंगे। तो बल युग्म का आघूर्ण होगा क्या? वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है एक बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो ध्यान से देखें, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी ये BC है और BC का मान हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे लंब बटे कर्ण के आधार पर। तो यहां देखें, त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका, लंब बटा कर्ण होगा। आप जानते हैं कि जो कोण के सामने की भुजा होती है वही लंब कहलाती है। तो यहाँ पर लंब है BC और कर्ण है AB। ये AB क्या है? कर्ण है, और BC जो है वो लंब है, और ये आपको हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC अपान 2L, जो कि क्या है? द्विध्रुव की लंबाई है। तो यहां पर हमें BC बराबर मिलेगा 2L साइन थीटा। अब देखिए, एक बल हम कोई F ले सकते हैं और यहाँ बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? BC है। तो यहाँ से F की वैल्यू कोई 1 और BC का मान यहाँ से ले लेंगे तो हमें मिलेगा QE इंटू 2L साइन थीटा। देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L E साइन थीटा।
Q इंटू 2L को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान हो जाएगा PE, तो हमें मिल जाएगा PE साइन थीटा। यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला, टाउ बराबर PE साइन थीटा, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुवों पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को। तो ये आपका टॉपिक है, इसे ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और उसके बाद से हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे। देखिए, ये पहले अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि कूलॉम नियम पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेंगे। इस क्वेश्चन से आप सीखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, और इसमें देखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का हम परिणामी कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन को आप बुक में निकाल कर देखेंगे तो ये पूरा लिखा हुआ पाएंगे। इसमें है वर्ग के शीर्षों पर 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, फिर 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। यानी वर्ग के शीर्षों पर 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, फिर से 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम क्रमशः रखे गए हैं, और वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। तो इस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर इस आवेश पर यह आवेश भी बल लगाएगा, यह आवेश भी बल लगाएगा, यह भी बल लगाएगा और यह भी बल लगाएगा। सभी आवेश उस आवेश पर बल लगाएंगे तो उसका परिणामी बल कितना होगा। हम जानते भी हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए, AO, यहाँ A हम बना लें, A है, B है, C है और ये D है। तो AO हो गया, BO हो गया, CO हो गया, DO हो गया। हमको पता है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वे बराबर होते हैं, और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित भी करते हैं। तो यहाँ पर इसे हल हम कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, लिख सकते हैं, चूंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा लंब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अतः AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। सब AO, BO, CO, DO सब आपस में बराबर होंगे। तो इस आवेश द्वारा इस पर लगने वाला बल निकाला हम। देखें, यहां लिखेंगे 2 माइक्रोकूलम द्वारा, या ऐसे लिख सकते हैं 2 माइक्रोकूलम व 1 माइक्रोकूलम के बीच बल। इसको आप F1 से डिनोट करें तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R के जगह पर देखिए, R के जगह पर क्या है, AO है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 × 10⁻⁻6 and 1 × 10⁻⁻6 अपॉन AO का स्क्वायर। AO का स्क्वायर तो होगा, लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, देखिए इधर A से O की तरफ होगी। आप लिख सकते हैं A से C की तरफ, A से C की तरफ, क्योंकि दोनों का आवेश समान है
तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस वजह से इसका डायरेक्शन यहाँ पर देखिए F1 की दिशा यहाँ पर है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, देखिए इस 2 माइक्रोकूलाम द्वारा इस पर लगने वाला बल होगा, तो वो कितना होगा, आपने F2 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी आप लिख सकते हैं QC और QO, यहां Q1 के जगह पर हम चाहें तो QA और QO लिख लें, जिससे पता चलेगा किस आवेश के कारण लगने वाला बल निकाला जा रहा है, और यहां हो जाएगा CO का स्क्वायर। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 अपान CO का स्क्वायर, ये हो जाएगा C से A दिशा में, फिगर में देखिए ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस दिशा में, और ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, तो दोनों दिशाएं क्या हो गई, A से C और C से A एक दूसरे के विपरीत, तो इन दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, 0 होगा। यहां देखें, अतः F1 व F2 का परिणामी अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो F1 और F2 बराबर है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, F1 माइनस F1 इक्वल टू 0, क्योंकि F1 बराबर क्या है, F2 है। देखिए यहाँ पर यही वैल्यू है, दोनों मान क्या है, सेम है, क्योंकि AO और CO यहाँ पर क्या दिखाए गए हैं, AO और CO बराबर, तो F1 और F2 का परिणामी हमें 0 मिल गया। अब हम इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल निकालेंगे और फिर इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो यहां देखिए QB द्वारा QO पर बल, अगर आप इसको F3 से डिनोट करते हो, ये इस पर आप जो B पर जो आवेश है -5 माइक्रोकूलाम, वो O पर जो आवेश बल लगा रहा है वो आपका F4 है। ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB इंटू QO अपान BO का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं O से B के तरफ है, या ऐसे कहलाए D से B के तरफ, ये हो गया। और यहां पर आप QD द्वारा QO पर बल निकालेगा, QO पर बल, तो ये क्या हो जाएगा, F3 से दिखाया गया है, F3 से, तो इसका मान कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QD अपान QO ओवर CO, यहां पर DO लिख सकते हैं, DO का स्क्वायर, और ये हो जाएगा B से D डायरेक्शन, B से D के तरफ। अब ध्यान से देखा जाए तो ये सभी क्वांटिटीज आपस में बराबर है, -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, 1 कूलम दोनों में यूज होगा, तो आवेश तो बराबर हो गए, और BO और DO ये भी आपस में क्या है, ये भी बराबर है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों बल बराबर है और उनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, तो इनका भी परिणामी क्या हो जाएगा, इनका भी परिणामी 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि F3 इक्वल टू F4 है, अतः इनका परिणामी निकालेंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ F' से निकालें तो F3 माइनस F4 होगा, यानी F3 माइनस F3 इक्वल टू 0। तो इनका भी परिणामी 0 प्राप्त हुआ। यहां पर देखिए ध्यान से, F'
B0 और ये जो परिणामी हमें मिला है इसको अगर हम F से डिनोट कर लें तो ये भी कितना है, ये भी 0 है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो 0 है। तो यहां हम लिख सकते हैं अतः 1 माइक्रोकूलाम पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0। इसे अगर आप चाहें तो लैंग्वेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, करना कुछ नहीं होगा, बस इतना सा ध्यान देना है कि जो बल है उनका डायरेक्शन किधर है। अगर यह इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में, ये इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में, दोनों के परिमाण समान है, दूरियां समान है, तो निश्चित रूप से इनके बीच लगने वाला बल 0 होगा। उसी तरह से ये इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में और ये इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में, परिमाण समान है और दिशाएं विपरीत हैं, तो फिर इनका परिणामी क्या होगा, 0। तो सवाल तो देखने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अगर चाहें आप तो निश्चित रूप से उसे भाषा में भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मान नहीं रखा है, अगर आप मान रखेंगे तो भी वो बराबर ही आएगा। तो ये सवाल है, देखने से बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन देखिए, ये अभ्यास प्रश्न का 8वां न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न को आप नोटबुक में, प्रश्न को आप अपने बुक से देख लेंगे, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। देखिए, 2 बिंदु आवेश, एक बिंदु A पर है 3 माइक्रोकूलम तथा बिंदु B पर -3 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। पहला सवाल है, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दूसरा है, यदि ऋणात्मक परीक्षण आवेश 1.5 × 10⁻19 कूलाम को मध्य बिंदु पर रखा जाए तो इस आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल बताना है। 2 आवेश हैं, एक 3 माइक्रोकूलाम का है, एक -3 माइक्रोकूलाम है, दोनों एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर रखे गए हैं। तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये बताना है। और अगर उस मध्य बिंदु पर 1.5 × 10⁻19 कूलाम का आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा यही बताना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर फिगर के माध्यम से थोड़ा सा इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये QA है 3 माइक्रोकूलम और ये QB है -3 माइक्रोकूलम। ये A बिंदु है और ये A है, B है। इसके बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। A पर 3 माइक्रोकूलम का आवेश है, B पर -3 माइक्रोकूलम का आवेश है और इसके मध्य बिंदु पर बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और अगर इस मध्य बिंदु पर इतना आवेश रख दिया जाए 1.5 × 10⁻19 कूलाम तो वह आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो हम प्रश्न को हटाकर सवाल को सॉल्व करते हैं, देखेंगे। देखिए, यहां पर टोटल डिस्टेंस देखिए, AB बराबर है, AB बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसको बदलेंगे तो 0.2 मीटर में हो जाएगा। सेमी को मीटर में बदलने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा। अब AB के मध्य में, यहाँ देखिए हम इसको O बना दें तो AO बराबर BO बराबर 0.2/2 कर देंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। क्योंकि 0.2 मीटर पूरा है तो आधी आधी दूरी मध्य बिंदु है, तो आधी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर। अब यहाँ देखिए 3 माइक्रोकूलाम के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखिए, इसको हम E1 से डिनोट कर ले अगर तो 1/4πε0 Q/r² होता।
यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q का मान दिया है 3 माइक्रो गुलाम यानी 3 गुणे 10 पर माइनस 6 गुलाम हो जाएगा। और R की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.1 है, तो 0.1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर होगी। आप लिख सकते हैं ए से बी की तरफ। इसको हल करेंगे हम, देखिए 3 9 27 और 10 यहाँ है 10 पर 9 और 10 पर माइनस 6 सॉल्व करेंगे तो 10 पर माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। और 0.1 का स्क्वायर करेंगे, दशमलव यहाँ देख लीजिए 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 0.01 और 0.01 को आप देख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा 10 टू द पावर माइनस 2। ये माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 27 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा इस आवेश द्वारा इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस आवेश द्वारा इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो आइए हम यहां निकाल लेते हैं। ऐसे लिख देंगे -3 माइक्रो कूलम द्वारा O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना होगा, आप इसको E2 से दर्शा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकते हैं अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। ये फिर से Q अपॉन R स्क्वायर करेंगे, हमें इसका मान मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और ये 0.01। वंस अगेन पूरा सोल्यूशन हमारा इतना ही आएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 5। लेकिन जो इसका डायरेक्शन होगा वो माइनस आवेश है तो उसी के तरफ हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको, ये भी ए से बी की तरफ होगा। तो देखा जाए तो दोनों वैद्युत क्षेत्र जो हैं एक ही दिशा में है, तो इनका जो परिणामी होगा वो इन दोनों का योगफल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम यहाँ लगा रहे हैं इस फिगर को कुछ पल के लिए, चलिए नहीं हटाते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम अतः O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम E से डिनोट कर सकते हैं, तो आएगा E1 प्लस E2। फिगर के माध्यम से देखिए E1 भी इसी डायरेक्शन में है और E2 भी निकालेंगे तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए दोनों को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर E1 का मान है 27 इंटू 10 टू द पावर 5 और E2 भी है 27 इंटू 10 टू द पावर 5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 54 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको अगर मानक रूप में लिख देंगे तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये है आपके पहले प्रश्न का जवाब। पहला प्रश्न पूछा था कि मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हो जाएगा आंसर। और दूसरा सवाल बोला है कि अगर मध्य बिंदु पर 1.5 गुणे 10 पर माइनस 9 कूलम आवेश रख दिया जाए तो वो कितना बल अनुभव करेगा, तो उसको यहां देखते हैं। यहां देखिए O पर आवेश रखा गया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम रखा गया है, यह आपको पहले लिखा गया था। और O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 6 न्यूटन पर कूलम। अतः 1.5 गुणे 10 पर माइनस 9 कूलम आवेश पर
ये दूसरा सवाल है, आवेश पर या आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल, अनुभव किया गया बल। आप जानते हैं F बराबर QE होता है, F बराबर QE, आपको पता है E बराबर F बटे Q0 होता है, तो यहां से F बराबर हो जाता है Q इंटू E हो जाता है। तो ये फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसको डिराइव किया जाता है, वही यहाँ पर लगा दिया जाएगा तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। इसको हटा लेते हैं। देखिए Q की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 और E का वैल्यू है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। हल कर लीजिए, 15 4 जा 60 हो जाएगा और 15 5 जा 75 में 6 ऐड कर देंगे तो 81 और 2 डिजिट पर डेसिमल यूज कर लेंगे और यहाँ पर ये 9 है और ये 6 है तो 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा न्यूटन। तो ये है आपके दूसरे सवाल का आंसर। तो बाकी न्यूमेरिकल्स आपको नोट्स में भेज दिए जाएंगे और इसका नोट्स बना लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स नोट्स में भेज दिए जाएंगे। जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट करके पूछ लेंगे।